हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नाभिकीय भौतिकी से हमने एक वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिटेल्स देखें, जिसमें उनके वैज्ञानिकों के नाम और खोजकर्ता और कब खोज हुई, है ना। द्रव्यमान, कूलाम, किलोग्राम में सब कुछ, घनत्व वगैरह। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन देखे हमने। उनके भी वैज्ञानिक के नाम, कब खोज करें और किस प्रतिकरण में किनका क्या प्रयोग किया जाता था। कार्बन काल निर्माण देखे हमने। कार्बन काल निर्माण, यूरेनियम काल निर्धारण, है ना। ये मैंने एक सब टॉपिक्स में रखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक में, इनको इकट्ठे पढ़ा जाएगा। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन को एक टाइप्स, कार्बन काल डेटन और यूरेनियम काल निर्धारण, ये दोनों एक वीडियो में देखे हमने। आज हम नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन देखें, क्योंकि ये तीनों एक ही टाइप के हैं, है ना। तो आज हम ये देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरेनियम काल निर्धारण क्या है। तो यूरेनियम काल निर्धारण ये है जहाँ चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 इंटू 10⁹ मतलब 4.6 अरब वर्ष पाई गई, जो लगभग उतनी है जितनी उसकी पृथ्वी की है ना। ये कल हमने देख चुके थे। आज हम नाभिकीय रिएक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर क्या है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें मैंने यूरेनियम काल निर्धारण इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ यूरेनियम का प्रयोग किया गया था 235 का, है ना। इसीलिए मैंने यूरेनियम को आपको एक बार रिवाइज करवाई। नाभिकीय रिएक्टर क्या बोल रहा, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। नियंत्रित विखंडन कराया जाएगा, जिसमें प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, कौन से वैज्ञानिक थे, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक कौन था, एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सन याद रखना है, वैज्ञानिक याद रखना है, और क्या करना है, इसमें नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। नाभिकीय विखंडन, जब यूरेनियम 235 का मंद गति में के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। 235 जो यूरेनियम है उसके मंद गतियों में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी, तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है। इसका भारी नाभिक क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिक विभक्त हो जाएगा तो बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु जो बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को, जिसका विस्फोट 1945 में बनाया गया प्रथम परमाणु बम। और आपको याद भी है कि हमारा जो प्रथम परमाणु बम था 6 अगस्त को 1945 को जापान के जो हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, है ना, वहाँ पे परमाणु विखंडन किया, परमाणु बम बनाया, वही फोड़े गए थे। उसको ही बोलते परमाणु का विखंडन करना, याद रखिएगा। इस तरीके से नाभिकीय संलयन क्या है,
जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, है ना, संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाएंगे तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करेंगे तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं और प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वो सन 1952 में बनाया गया। नाभिकीय विखंडन 42 का क्या याद रखोगे, नाभिकीय रिएक्टर का 1942 में एनरिको फर्मी द्वारा क्या होता है, ये कैडमियम और बोरान की लंबी छड़ें होती हैं। नाभिकीय विखंडन का क्या याद रखोगे, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। विखंडन प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया, 1945 को, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फोड़ा गया। इसको ही बोलते परमाणु विखंडन, परमाणु बम बना के इतने टाइम को फोड़ा गया। संलयन क्या है, दो या दो से हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। क्या ये नाभिकीय संलयन। लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश होता है उसका मुख्य स्रोत भी नाभिकीय संलयन से ही है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाएगा, 1952 को, ये याद रखिएगा। एक में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दूसरे में कार्बन काल निर्माण और यूरेनियम काल निर्माण। ये पेयर बना के इसलिए दे दूँ क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, है ना। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आज के वीडियो में देखिए, ये इतना पढ़िएगा किस तरीके का क्या है, तो है ना। उसके बाद में कल दूसरा टॉपिक्स लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।